जनाब आपके कैप्टन महमूद साहब, ये वो महमूद साहब है जिनके साथ मिलके इन्होंने अपने शहबाज शरीफ साहब ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट शुरू करवाया था। उसके ये पहले पीडी बने थे, रिकॉर्ड को आग लगवाई गई थी, अगर आपको याद हो, ये गिरफ्तार हुए थे वहां से। ये इनके वो कहते हैं ना, उसमें एक आते पार्टनर्स इन मतलब क्राइम वाला कह लें, इनको वहां से हटाया गया, इनको सस्पेंड किया गया, वहां से लेके एग्रीकल्चर साइड से लेके उधर से निकले। उनका पावा बड़ा लंबा था, इमरान खान साहब के दौर में कमिश्नर लग गए, वहां पे सारा प्रोजेक्ट कंसीव हुआ, जिसमें फिर सलमान शाह साहब आ गए, वो जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर बुजदार साहब आ गए, कमेटी बन गई। उन तमाम लोगों को उमर रसूल साहब ने उनको दे दिया क्लीन चिट। ना बुजदार का कसूर है, ना सलमान शाह का कसूर है, ना कमेटी का कसूर है, ना डिजाइन वाले का कसूर है, ना इस कैप्टन महमूद जो कमिश्नर थे जो सारी मीटिंग्स कर रहे थे, ना उनका कसूर है। कसूर किन लोगों का है? दो लोगों का है। एक जो उस वक्त गुलजार साहब थे, जिन्होंने इमरान खान साहब की मर्जी के मुताबिक रिपोर्ट लिखी, मुझे खैर खुशी हो रही है। हाँ। इनके साथ यही कुछ होना चाहिए, एक दूसरे को प्लीज करते रहे। उन्होंने कहा इनको जरा इनके खिलाफ ये कार्रवाई होनी चाहिए। उससे बड़ा जो दिलचस्प काम किया ना उमर रसूल साहब ने, मुझे बड़ा वो कहते हैं ना, एक मरीजाना किस्म की मुझे खुशी हो रही है, मतलब इसको सैडिस्ट एक उसके कह ले। उन्होंने कहा ये जो चीज सैडिस्टिक है, मतलब ब्यूरोक्रेट की देखने एक दूसरे इंतकाम कैसे लेते, मजा आ गया लगे कसम। उमर ये क्या नाम है, उमर रसूल साहब है, छा गए। उन्होंने कहा जनाब बाकी छोड़ें, इधर उधर करें। एक तो पहले टास्क दी गई थी उनको कि आपने हमारे जो लाडला है ना, ये अगर कैप्टन महमूद साहब, इतने बड़े स्कैंडल के मरकजी किरदार, इनको आपने निकाला, अकेला बंदा निकाला है। हाँ। और साथ में उन्होंने ठोक दिया, जैसे वो कहते हैं ना इसको जनाब, जवाद रफीक साहब को, क्योंकि अब जवाद रफीक साहब के दौर में ये ओएसडी लग के बैठे थे, ये खुडे लाइन लग के बैठे थे। इन्होंने कहा ये जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे, इतने बड़े बड़े इनके पास ओहदे दे सकते थे, मुझे नहीं दिए, वट एवर। सो उन्होंने कहा जनाब इन तमाम पूरे डिबाकल का कोई जिम्मेदार है ना, और रिटायर हो गए ना, रिटायर आदमी जो है वो बेकार होता है। खैर अपने दौर में वो भी फिरौनियत रखते होंगे, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक साहब, और कोई उनकी इतनी कोई काबिल भी नहीं थे टू बी फेयर, उनको इतनी बड़ी रेपुटेशन भी हमने नहीं सुनी। कोई एक होता ना बड़ा, कोई पंजाब में गया, उनके बेटे की शादी थी ना, जिसपे आपको याद होगा एक बड़ा सारा इशू बन गया था, वो बड़ी इतनी लैविश शादी की थी उन्होंने जवाद रफीक साहब ने, जिसकी खबरें उस पर आके चल रही थी, बड़ा पैसा खर्च किया था। सलामियों में रिपोर्ट आई थी कि करोड़ों बेताशा इकट्ठे हुए थे। और मेरा ख्याल है कि मैं गलत नहीं कह रहा, जो कला था वहां पे उसमें वहां पे जो लाहौर के उसमें करवाई थी। जब अब जरा देखें, इमरान खान साहब का बड़ा सुनहरी दौर था, रियासत मदीना के काम चल रहे हैं। जरा मजाल जवाद रफीक साहब के दौर में कोई टक्के का फर्क पड़ा हो पंजाब की परफॉर्मेंस पे या चीजों पे, वही बुजदार साहब के होते ना जो चीट पे लिख के आ रहा है, वही काम कर रहे थे। सो ये तो मुझे उमर रसूल साहब की एक बात मुझे पसंद आई है, जो उन्होंने इसमें ये टॉप पे उन्होंने रखा है कि चीफ सेक्रेटरी का काम था ये चीजें मॉनिटर करते, ये जरा देखते कि आपका कमिश्नर बैठा हुआ है, आपकी टीम बैठी हुई है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, बिलियंस ऑफ रुपीस लोगों पे जा रहे हैं। सो जनाब आप जरा मेहरबानी फरमाएं, जवाद रफीक साहब के खिलाफ भी ठोक के कार्रवाई करें। हाँ। और फौरी तौर पर एक मेरी रिकमेंडेशन, इतना अच्छा अफसर कैप्टन महमूद साहब हैं, जो कि उस वक्त आपको याद होगा इनके जनरल जिया साहब के वो कारी साहब थे, उनके साहबजादे हैं, उनकी सिफारिश पे इनको ब्यूरोक्रेसी में इंडक्ट उस वक्त इन्होंने बाद में करवाया था। सो लिहाजा उनको फौरी तौर पर शहबाज शरीफ साहब है ना दोबारा कमिश्नर लगाएं, या कोई यहाँ पे बड़ी अच्छी पोस्टिंग।